गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी का उज्जवल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उज्जवल क्लासेस में। एक बार सभी का आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है आपने थंबनेल में देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिनका भी पटवारी का एग्जाम है, मैं वीकली जो भी वन लाइनर क्वेश्चन लाया करता था उन सभी का एक साथ रिवीजन है। तो आपको एक कॉम्बिनेशन मिलने वाला है बहुत सारे क्वेश्चंस का। थोड़ा टाइम टेकन होगी आज की क्लास, तो आप क्या करेंगे, मल्टीपल 2 मोड में देखेंगे। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये चीज़ें याद भी हो जाएंगे। आपके टेम्परेरी माइंड से परमानेंट माइंड में चली जाएंगे। रिवीजन के साथ यही होता है, जब हम रिवाइज करते हैं तो हमारे परमानेंट माइंड में वो चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। जो भी वीकली हमने पढ़ा है सभी का रिकैप है एक साथ, ठीक है। ये संडे टू संडे हम ऐसा ही करेंगे, जो वीकली वन लाइनर क्वेश्चन में लाऊंगा सभी का रिवीजन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। लिखने का काम बहुत ज़्यादा है आज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑपरेशन एंटीवायरस का संबंध है। ऑपरेशन एंटीवायरस भरतपुर डीग, मतलब डीग जिला प्रशासन के द्वारा जो चलाया गया था साइबर अपराधों से निपटने के लिए, वो है। तो मैं थोड़ा सा स्पीड में बताऊंगा आपको। तो डीग में चलाया गया, किससे संबंधित है? साइबर अपराधों से निपटने हेतु, साइबर अपराधों से निपटने हेतु, साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु चलाया गया था ये, ठीक है। तो कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन एंटीवायरस। अगला है ऑपरेशन फ्रीज का है। तो जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा जयपुर में चलाया गया था ये। जयपुर में पक्षियों को बचाने हेतु, पक्षियों को बचाने हेतु कौन सा चलाया गया था? वो है ऑपरेशन फ्री स्काई। और ये किसके द्वारा? पशुपालन विभाग भी था इसमें, और पशु क्रूरता निवारण समिति है वो भी था। तो इसको स्टार्ट करने वाले पशुपालन मंत्री थे, पशुपालन मंत्री। ये रिवीजन बेस है तो मैं थोड़ा कम लिखूंगा यहाँ पे, पशुपालन मंत्री। और पशुपालन मंत्री कौन है? वर्तमान में राजस्थान के जोराराम कुमाऊं। राजस्थान में कौन है पशुपालन मंत्री? जोराराम कुमाऊं। ये वर्तमान में राजस्थान के पशुपालन मंत्री। नेक्स्ट है ऑपरेशन सरदवा। सरदवा भी पूछे आपसे, ऑपरेशन अलर्ट भी पूछे। दोनों ही किसके द्वारा चलाए जाते हैं? तो बीएसएफ के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा चलाए जाते हैं दोनों ही। ये जनवरी के माह में चलाया जाता है सरहद की सुरक्षा के लिए, और ये अगस्त के माह में चलाया जाता है बीएसएफ के द्वारा सरहद की सुरक्षा के लिए। बीएसएफ की बात करें तो दलजीत सिंह वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक हैं, दलजीत सिंह। और बीएसएफ के पूरे भारत में, मैं बता चुका हूं आपको, पूरे भारत में कितने फ्रंटियर हैं? 13 फ्रंटियर हैं, जिसमें से राजस्थान जो फ्रंटियर है, राजस्थान फ्रंटियर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बीएसएफ के राजस्थान फ्रंटियर के जो हेड हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है एम.एल. गर्ग। तो वर्तमान परीक्षा से जो भी इस प्रश्न से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं वो सब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे डिस्कस कर दिए। ऑपरेशन एंटीवायरस डी, साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए। ऑपरेशन फ्रीज का जयपुर, पक्षियों को बचाने हेतु पशुपालन मंत्री के द्वारा शुरुआत होती है। वैसे पशु क्रूरता निवारण समिति भी और पशुपालन मंत्रालय भी दोनों के संयुक्त तत्वाधान में शुरू हुआ है। और ये जोराराम कुमाऊं वर्तमान में राजस्थान के क्या है? पशुपालन मंत्री। ऑपरेशन सरदवा पूछे तो जनवरी के माह में चलाया जाता है। ऑपरेशन अलर्ट पूछे तो अगस्त के माह में। दोनों ही किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा। बीएसएफ के वर्तमान में महानिदेशक पूरे भारत में कौन है? दलजीत सिंह। बीएसएफ के कुल मिला के पूरे देश में 13 फ्रंटियर हैं, जिसमें से राजस्थान फ्रंटियर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जोधपुर में। और इसके अभी निदेशक कौन है? एम.एल. गर्ग। इसके निदेशक कौन है? एम.एल. गर्ग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है गंगाराम मूलचंदानी। वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। नेक्स्ट है राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? तो पहली बात तो महाधिवक्ता किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 165 के तहत आता है, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ये किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 165 में राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। किसकी? महाधिवक्ता की। राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कानूनी अधिकारी होता है। राज्य का एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य न होते हुए भी उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु वोट देने का अधिकार इनके पास नहीं है। तो ये कौन है वर्तमान में? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। नए कौन बने हैं? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। ये वीकली रिवीजन करवा रहा हूँ मैं आपका, ठीक है। जिनको एक्सप्लेनेशन अच्छा जाना वो क्लासेस देख सकते हैं प्रीवियस की। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो निर्वाचन आयुक्त अगर आपसे पूछा जाए तो कौन है? मधुकर गुप्ता। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता। और राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो 243 के तहत आता है। राज्य निर्वाचन आयोग 243 के में भी है, और एक इसका प्रावधान है 243 जेड में। ये दो अनुच्छेद राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट है राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो निर्वाचन जो अधिकारी हैं वो है नवीन
महाजन। क्या नाम है इनका? नवीन महाजन। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? नवीन महाजन है। और इनसे पहले आपसे प्रश्न पूछा जाए, हाल ही में जो 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए हैं और 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं, इन चुनावों के दौरान कौन थे? तो वो थे नवीन की जगह कौन थे? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार, क्या नाम था इनका? निर्वाचन अधिकारी कौन थे? प्रवीण कुमार। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है 16वीं विधानसभा के दौरान और 18वीं लोकसभा जो चुनाव हुए हैं उसके दौरान राजस्थान के जो पूछा जाए निर्वाचन अधिकारी कौन थे? तो प्रवीण कुमार। और वर्तमान में कौन है? नवीन महाजन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपके पास, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आप सभी जानते हैं, अटारी इनका गांव है, अटारी भरतपुर से संबंधित है। भरतपुर ये गांव है मुख्यमंत्री जी का, और मुख्यमंत्री जी का नाम क्या है? भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा वर्तमान में अटारी भरतपुर से, ठीक है, अटारी भरतपुर इनका गांव है। और अगर इनका विधानसभा क्षेत्र पूछा जाए, विधानसभा क्षेत्र पूछा जाए कौन सा है? तो ये है सांगानेर। जयपुर में जो सांगानेर पड़ता है ये इनका विधानसभा क्षेत्र है, भजनलाल शर्मा। अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए, व्यक्तिगत रूप से मैंने बताया था, व्यक्तिगत रूप से कौन से नंबर के? 14वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। और अगर क्रम के रूप में बाय सीक्वेंस में पूछा जाए तो ये कौन से नंबर के? 26वें क्रम के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया किशोरपुरा थाने को। किसको दिया गया? किशोरपुरा थाना। और ये अभी 2024 के चल रहे हैं। और ये कहाँ का है? कोटा। कोटा जिले का कौन सा थाना है? किशोरपुरा थाना, जिसको प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार मिला। सोलर एनर्जी लीडर ऑफ द ईयर ये किसको मिला है? तो ये मिला है यशवर्धन शर्मा को। किसको मिला है? यशवर्धन शर्मा को सोलर एनर्जी लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। और इनकी कंपनी कौन सी है? पिनाका इंडस्ट्रीज। पिनाका जो इंडस्ट्रीज है जिसके मालिक हैं ये। और इनको सोलर एक्सपो हुआ था अभी जयपुर में, दूसरे नंबर का भारत सोलर एक्सपो, दूसरे नंबर का, उसमें पुरस्कार मिला है यशवर्धन शर्मा को। जो सोलर ऊर्जा होती है उसके अंदर अच्छा योगदान देने के लिए, अधिक से अधिक कार्य करने के लिए। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान रेलवे स्टेशनों पर सोलर पैनल लगाने के मामले में कौन से नंबर पे है? तो पहले नंबर पे है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए राजस्थान सोलर उत्पादन, सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन सी रैंक है? तो फर्स्ट है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में घरों के ऊपर जो सोलर रूफटॉप होती है, छतों पर जो सोलर पैनल लगाने में के मामले में राजस्थान की रैंक क्या है? तो उसमें तीसरे नंबर पे। तीनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाली क्लासेस में इंक्लूड करवाऊंगा। बेस्ट टूरिज्म गांव का अवार्ड पूछा आपसे, तो ये देवमाली गांव है, देवमाली गांव। और ये देवमाली गांव ये किसका है? ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में आता है। किस में आता है? ब्यावर। देवमाली गांव ब्यावर, ये बेस्ट टूरिज्म गांव का अवार्ड मिला है इसको राजस्थान के इस बार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है देवगिरी सम्मान, तो ये हमारे वर्तमान में राज्यपाल जी को मिला है। राज्यपाल, और राज्यपाल जी कौन है? कौन से नंबर के हैं? 45वें नंबर के। राज्यपाल का आर्टिकल कौन सा आता है? तो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 के तहत आते हैं। और वर्तमान में कौन है? हरिभाऊ किशनराव बागड़े। किशनराव बागड़े जी, तो ये वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य से हैं। और राजस्थान के वर्तमान में क्या है? 45वें नंबर के राज्यपाल हैं। अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 10वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार पूछे तो ये मिला है इस बार बद्री नारायण जी को। बद्री नारायण जी को। और ये इनकी किताब कौन सी? किताब पूछे तो तुमड़ी के शब्द। किताब का नाम क्या है? तुमड़ी के शब्द के लिए। किताब कौन सी? तुमड़ी के शब्द के लिए ये पुरस्कार मिला है, 10वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार। ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए 9वां किसको मिला था, तो याद रखना अरुंधति जी को। अरुंधति जी को मिला था 9वां। ये काफी एग्जाम में पूछा गया था जब ये मिला था। और इनकी जो किताब है, अगर इनकी किताब पूछी जाए आपसे, ठीक है, अगर इनकी बुक पूछी जाए अरुंधति जी की, अरुंधति इनकी किताब, तो व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर, ये किताब थी इनकी, व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर के लिए। और इस बार 10वां किसको मिला है? बद्रीनारायण जी को। किस किताब के लिए? तुमड़ी के शब्द के लिए। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक पूछे तो इनका नाम है उत्कल रंजन साहू। उत्कल रंजन साहू, ये वर्तमान में राजस्थान पुलिस के क्या हैं? महानिदेशक हैं, उत्कल रंजन साहू। एक प्रश्न पूछा जाए आपसे जयपुर पुलिस कमिश्नर कौन है, तो इनका नाम है बीजू जॉर्ज जोसेफ। बीजू जॉर्ज जोसेफ, ये वर्तमान में राजस्थान पुलिस के क्या हैं? जयपुर पुलिस कमिश्नर कौन है? बीजू जॉर्ज जोसेफ।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जोधपुर पुलिस कमिश्नर कौन है वर्तमान में, तो राजेंद्र सिंह वर्तमान में जोधपुर के क्या है पुलिस कमिश्नर है। राजस्थान में वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, वर्तमान लोकायुक्त पूछे तो प्रताप कृष्ण ये पॉलिटी का सब्जेक्ट है, देश में लोकपाल होता है वैसे प्रताप कृष्ण लोहरा, ठीक है। ये वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त हैं, भ्रष्टाचार की जांच के लिए पद है। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के नए अध्यक्ष तो ये हैं आपके धरोहर ओंकार सिंह लखावत, कौन बने हैं धरोहर प्राधिकरण के, ओंकार सिंह लखावत, ये आपको याद रखना, ओंकार सिंह लखावत धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, ओंकार सिंह। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पूछा आपसे तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो जयपुर करना है आपको। मैंने आपको 3 बताए थे, एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, एक राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, ये भी कहाँ पर आयोजित हुआ है, ये भी जयपुर में हुआ है। और एक अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कौन सा, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, राजस्थान इंटरनेशनल, तो इसका जो 10वां संस्करण था वो कहाँ पर आयोजित हुआ था, वो हुआ था जयपुर में। कहाँ पर हुआ था, जयपुर में। परंतु वर्तमान में इसका 11वां संस्करण हुआ है फरवरी 2025 में, और ये कहाँ पर हुआ है, जोधपुर में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अधिकतर ये कहाँ होता था, ये जयपुर में होता था, इस बार कहाँ हुआ है, जोधपुर में। हरित संगम मेला पूछे तो भीलवाड़ा का है, भीलवाड़ा में हरित संगम मेला, और किसके द्वारा, जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, मंत्री कौन से मंत्री, वन एवं पर्यावरण मंत्री, वन प्लस पर्यावरण मंत्री, राजस्थान के पर्यावरण मंत्री, इनका नाम क्या है, संजय शर्मा। क्या नाम है इनका, संजय शर्मा। इनके द्वारा शुरुआत की गई थी भीलवाड़ा में हरित संगम मेले के। वन एवं पर्यावरण मंत्री, अच्छा स्वतंत्र प्रभार मंत्री होता है, एक मंत्री होता है, एक स्वतंत्र प्रभार होता है और एक राज्य मंत्री होता है। तो जो मंत्री होता है वो कैबिनेट की जो बैठक होती है उसमें पार्टिसिपेट करता है। एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं, ये कैबिनेट की बैठक में अपने विचार रख सकते हैं, मतलब हर वक्त ये बैठक में भाग नहीं लेंगे। एक होते हैं राज्य मंत्री, जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट की बैठक में हिस्सा नहीं लेते हैं, वो सुझाव भेज सकते हैं, पर इतना ही डिफरेंस है तीनों में, ठीक है। वो किसी और मंत्री के अंतर्गत काम करते हैं, ठीक है। जैसे मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन, अगर आपसे ये प्रश्न 2 टाइप से पूछा जाएगा, एक तो जो सरकार है इसका 1 साल पूरा होने पर, 1 वर्ष पूरा होने पर मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव योजना, ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था जयपुर में। कहाँ हुआ था ये, जयपुर में। और अभी हाल ही में 30 मार्च को जब राजस्थान दिवस मनाया है तो उस वक्त भी हुआ है ये। तो राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पे अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कहाँ मनाया गया, तो ये राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर रोजगार और युवा उत्सव कहाँ मनाया गया, कोटा के अंदर मनाया गया। कहाँ मनाया गया, कोटा के अंदर। तो ये प्रश्न आपको याद रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जो राजस्थान कर्मचारी बोर्ड है उसके अध्यक्ष कौन है, तो ये पूछ रहा है आपसे RSSB के अध्यक्ष, सभी को मालूम है कौन है, आलोक राज। राजस्थान स्टेट सिलेक्शन बोर्ड या राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, इसका एक और नाम आता है RSMSB, ठीक है। राजस्थान स्टेट मिनिस्ट्रियल एंड सबऑर्डिनेट बोर्ड, ये इसका एक और नाम आता है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आलोक राज। कौन है, आलोक राज। तुरंत आपके हर ट्वीट का रिप्लाई करने वाले कौन है, आलोक राज। और प्रश्न पूछा जाए इसकी स्थापना कब होती है, तो 29 जनवरी को 2014 को इसकी स्थापना होती है RSSB की, ठीक है ना। कब होती है, 29 जनवरी 2014 को RSSB की क्या होती है, स्थापना होती है। एक आपसे प्रश्न पूछा जाए किस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 309 के तहत। आर्टिकल 309 ये हक देता है संसद और राज्य विधानमंडल को कि वो अपने यहाँ किसी भी लोक सेवक की भर्ती या उसकी पद की शर्तें निश्चित कर सकता है। तो उसी के दौरान राजस्थान सरकार ने इसी के तहत RSSB की राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की स्थापना करी। 6वीं राजस्थान वित्त आयोग प्रश्न पूछा जाए आपसे, तो पहली बात तो राज्य वित्त आयोग आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल याद रखना है आपको 243I 243I के अंतर्गत आता है। संविधान का भाग 9 के तहत 243I के अंदर कौन सा आता है, राज्य वित्त। और इसके वर्तमान में कौन है, प्रद्युमन सिंह। कौन है, प्रद्युमन सिंह। राज्य वित्त आयोग के वर्तमान में कौन है, अध्यक्ष। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए देश का वित्त आयोग, तो केंद्रीय वित्त आयोग या देश का वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद के तहत आता है, 280 के अंतर्गत। 16वीं राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष पूछे तो ये है रामकेश मीणा। क्या नाम है इनका, रामकेश मीणा। ये वर्तमान में
राजस्थान विधानसभा जो 16 नंबर की चल रही है उसके उप नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर आपसे नेता पूछा जाए नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो मैंने आपको बता दिया हूँ, इनका नाम है टीकाराम जूली। क्या नाम है इनका? टीकाराम जूली। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से आते हैं टीकाराम जूली। राजस्थान फुटबॉल संघ के नए अध्यक्ष पूछे तो मानवेंद्र सिंह जसोल। मानवेंद्र सिंह जसोल ये राजस्थान फुटबॉल संघ के नए अध्यक्ष हैं। मुझे बताइए राजस्थान का एकमात्र फुटबॉल स्टेडियम जो फीफा जो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है जो पूरे विश्व स्तर पर फुटबॉल के संरक्षण और उसके बढ़ावा देने के लिए काम करती है, उस संस्था के द्वारा उसके मानकों पर आधारित राजस्थान का एकमात्र स्टेडियम है। वो कौन सा स्टेडियम है फुटबॉल का? विद्याधर नगर। कौन सा है? विद्याधर नगर जो स्टेडियम है वो फीफा के मानकों पर आधारित राजस्थान का एकमात्र स्टेडियम है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पंचायती राज और शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में राजस्थान के? तो ये है मदन दिलावर। मदन दिलावर राजस्थान के पंचायती राज और शिक्षा मंत्री कौन है? मदन दिलावर। अभी नहीं अभियान, ठीक है, ये रालसा के द्वारा चलाया गया है। रालसा के द्वारा मैं आपको बता चुका हूँ, राजस्थान राज्य लोक विधिक सेवा आयोग के द्वारा ये अभियान चलाया गया। राजस्थान स्टेट अथॉरिटी ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा चलाया गया। इसकी स्थापना की बात की जाए तो मैंने बताया था आपको 1987 के अधिनियम के द्वारा, 1987 का अधिनियम, और स्थापना कब होती है इसकी? 7 जुलाई 1998 को इसकी स्थापना होती है। इसके द्वारा अभियान चलाया गया। इसकी थीम पूछा जाएगा आपसे, इसकी थीम अगर आपसे पूछी जाए तो पहले सपने साकार, सपने साकार, फिर शादी पर विचार, फिर शादी पर विचार। बहुत इंपॉर्टेंट थीम होने वाली है, ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है। किसके द्वारा चलाया गया? तो राजस्थान राज्य लोक विधिक सेवा आयोग के द्वारा चलाया गया। उसकी स्थापना 1987 के अधिनियम के द्वारा 7 जुलाई 1998 में स्थापना होती है। वर्तमान में अगर इसके प्रमुख पूछा जाए, अगर हेड पूछा जाए वर्तमान में इसके हेड कौन है, तो चंद्रशेखर जी इसके हेड है वर्तमान में, चंद्रशेखर जी। इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? चंद्रशेखर जी प्रमुख है, ठीक है, चंद्रशेखर, ये याद रखना आपको। वर्तमान प्रमुख कौन है? रालसा के चंद्रशेखर। मेवाड़ टॉक फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये राजसमंद में किया गया है। राजसमंद में मेवाड़ टॉक फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए शेखावटी, शेखावटी से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, शेखावटी टॉक, शेखावटी कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है? शेखावटी उत्सव, शेखावटी उत्सव पूछा जाए आपसे तो ये इस बार कहाँ आयोजित हुआ है? सीकर में। कहाँ पर आयोजित हुआ है? सीकर में। तो शेखावटी उत्सव पूछे सीकर में, और मेवाड़ टॉक फेस्टिवल पूछे तो कहाँ पर? राजसमंद में। अंकुश अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है, नशा मुक्ति के लिए है। पहली बार नशा मुक्ति के लिए अभियान है। किसके लिए है? नशा मुक्ति के लिए अभियान है। और ये किसके द्वारा? बीकानेर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया है। बीकानेर जिला प्रशासन के द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? नशा मुक्ति के लिए अंकुश अभियान चलाया गया। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है अभियांत्रिकी और भूजल विभाग के मंत्री कौन है वर्तमान में राजस्थान सरकार के? कन्हैयालाल चौधरी जी। क्या नाम है इनका? कन्हैयालाल चौधरी। कन्हैयालाल चौधरी वर्तमान में राजस्थान सरकार के अभियांत्रिकी और भूजल विभाग के मंत्री कौन है? कन्हैयालाल चौधरी। नेक्स्ट है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गजेंद्र सिंह खीवसर, है ना, बहुत चर्चा में रहते हैं। हम इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं। गजेंद्र सिंह खीवसर, गजेंद्र सिंह खीवसर हैं। और ये कौन सा विधानसभा क्षेत्र है इनका? विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? लोहावट। कौन सा है? लोहावट। पहले किस में आता था? पहले आता था जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में, परंतु वर्तमान में किस में आता है? फलोदी में। किस में आता है? फलोदी डिस्ट्रिक्ट में आ गया है। लोहावट विधानसभा क्षेत्र से हैं कौन? गजेंद्र सिंह खीवसर। ये राजस्थान के वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग के क्या हैं? मंत्री हैं। कलर हम वही लेते हैं रेड, अच्छा दिख रहा है रेड, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा के इतिहास की पहली महिला, राजस्थान विधानसभा है, राजस्थान विधानसभा के इतिहास की पहली महिला उप सचिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम महिला उप सचिव कौन बनी है? तो इंदिरा शर्मा बनी है। इंदिरा शर्मा, ये वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उप सचिव कौन बनी है? इंदिरा शर्मा। एक आपसे प्रश्न पूछा जाए विधानमंडल किस अनुच्छेद के तहत है? विधान परिषद किसके तहत है? और विधानसभा किसके तहत है? तो याद रखना 168, 169 और 170 ये आर्टिकल हैं। राज्य में विधानमंडल पूछे तो अनुच्छेद 168 के तहत,
विधान परिषद पूछे तो 169 के तहत, और विधानसभा पूछे तो 170 के तहत। विधान परिषद राजस्थान में नहीं है तो विधानसभा याद रखना आपको 170, और टोटल विधानसभा सीटें राजस्थान में कितनी है? 200। उद्योग और वाणिज्य, युवा मामले के और खेल मंत्री कौन है? तो ये है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ राजस्थान के वर्तमान में कौन है? खेल मंत्री, ठीक है। युवा मामलों के मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम हाइड्रोजन एनर्जी पावर प्लांट, तो ये कहाँ लगेगा? तो शाहाबाद में लगेगा, शाहाबाद में। और शाहाबाद कहाँ पर है? 12 डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है शाहाबाद, 12। नेक्स्ट है विट्रीफाइड फ्रोजन भ्रूण स्थानांतरण से देश का पहला घोड़े का बच्चा कौन सा बना है? तो इसका जो नाम है वो है राज शीतल। क्या नाम है इसका? राज शीतल नाम है। देश का पहले घोड़े का बच्चा किसने बनाया है? विट्रीफाइड फ्रोजन तकनीक से बनाया है। और ये किसने? अश्व अनुसंधान जो केंद्र है, अश्व अनुसंधान केंद्र, अश्व अनुसंधान केंद्र पूछे आपसे तो ये कहाँ पर है? जोहड़बीड़ में। और जोहड़बीड़ कहाँ पर है? तो ये है बीकानेर में। तो ये बीकानेर के द्वारा, मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है इस प्रश्न को, ये रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो अश्व अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर के द्वारा राज शीतल देश का पहला विट्रीफाइड फ्रोजन तकनीक से बनाया हुआ घोड़े का बच्चा है, ठीक है। एक यहीं पर ऊंट अनुसंधान केंद्र है, वो भी कहाँ पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर में। अगर भेड़ अनुसंधान केंद्र पूछा जाए आपसे और बकरी अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो वो कहाँ पर है? अविकानगर, टोंक में, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम वर्ल्ड का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, विश्व का प्रथम जिंक औद्योगिक पार्क, तो ये कहाँ बनाया जा रहा है? चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ बनाया जा रहा है? चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। तो विश्व का प्रथम जिंक औद्योगिक पार्क बनने जा रहा है चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ में। विश्व का प्रथम धार्मिक एवं गौ विज्ञान विश्वविद्यालय पूछा आपसे, तो इसका नाम क्या है? सुरभि यूनिवर्सिटी इसका नाम होगा, सुरभि यूनिवर्सिटी इसका नाम होगा। और ये कहाँ पर? नंदगांव में, और नंदगांव किस जिले में? सिरोही के अंदर। कहाँ पर? सिरोही के अंदर आता है नंदगांव, सिरोही, क्लियर है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है भारत का सोलर एक्सपो का दूसरा चरण, ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? मैं बता चुका हूँ, जयपुर में आयोजित हुआ है। और सोलर एक्सपो के दूसरे चरण में सोलर एनर्जी लीडर ऑफ द ईयर यशवर्धन शर्मा को मिला। उनकी कंपनी कौन सी? पिनाका इंडस्ट्रीज के लिए। कैंप कार्यक्रम पूछे तो बाड़मेर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया है, बाड़मेर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया है, बाड़मेर जिला प्रशासन के द्वारा कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है? कैंप कार्यक्रम चलाया गया है, ठीक है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो जो दिव्यांगजन होते हैं, दिव्यांगजन, उनको एक तरीके से उनके काम आने वाली चीज दी गई है। किसी को बैसाखी दी गई है, किसी को व्हील चेयर दी गई है, ये सब बांटी गई है। तो कौन सा कार्यक्रम है? कैंप कार्यक्रम। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, तो ये वर्षा जल संरक्षण के लिए है, वर्षा जल संरक्षण के लिए है। और इसमें मदद किसके लिए दी जाएगी? तो इसमें मदद ली जाएगी प्रवासी राजस्थानियों की मदद ली जाएगी। और प्रवासी राजस्थान दिवस कब से मनाने की घोषणा की गई है इनके सम्मान में? ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 10 दिसंबर से प्रतिवर्ष क्या मनाया जाएगा? प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट नवो बाड़मेर अभियान, साफ नाम से पता चला है, बाड़मेर जिला प्रशासन के द्वारा, बाड़मेर जिला प्रशासन। अच्छा, यहाँ की कौन है जिला कलेक्टर? इनका नाम है टीना डावी। क्या नाम है इनका? टीना डावी। और ये किससे संबंधित है? सफाई से संबंधित अभियान है, सफाई और स्वच्छता से संबंधित अभियान है। जिला कलेक्टर कौन है? टीना डावी। कौन सा? नवो बाड़मेर अभियान चलाया गया। आपसे प्रश्न पूछा जाता है किससे संबंधित है, ये पूछा जा सकता है। गो स्नेह पात्र एवं पक्षीदान अभियान, ये उदयपुर एनिमल फीड के द्वारा चलाया गया, एनिमल फीड के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया गया, उदयपुर एनिमल फीड के द्वारा, ठीक है। और इसमें पशुपालन विभाग के मंत्री के द्वारा जोराम कुमार के द्वारा शुरू हुआ था। और ये उदयपुर एनिमल फीड पूछे तो हैप्पी, इसकी जो ट्रस्ट है कौन सा है? हैप्पी एंड चॉइस ट्रस्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये वेलफेयर सोसाइटी है, हैप्पी एंड चॉइस वेलफेयर सोसाइटी। लाल बूंद जिंदगी अभियान, तो याद रखना ये लाल बूंद जिंदगी अभियान, तो ये किसके द्वारा? तो लाल बूंद जिंदगी संरक्षक संस्थान के द्वारा चलाया गया, लाल बूंद जिंदगी संरक्षक संस्थान के द्वारा चलाया गया।
और इसमें होगा क्या, इसमें 10,000 कितने 10,000 फर्स्ट एड किट बांटे जाएंगे, फर्स्ट एड किट बांटे जाएंगे। इनके जो संस्थापक थे एक बार कहीं जा रहे थे, उनके चोट लग गई कोई रोड एक्सीडेंट में, पास ही के स्कूल में इन्होंने फर्स्ट एड किट मांगा तो इनको नहीं मिला, तो उसी पे ये रोड के इर्द गिर्द जो भी संस्थाएं होंगे उनको 10,000 फर्स्ट एड किट बांटे जाएंगे लाल बूंद जिंदगी संरक्षक सेवा संस्थान के द्वारा। भारत का प्रथम, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का प्रथम रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर, तो ये सिंघावल, बता चुका हूँ आपको रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर क्या होता है, सिंघावल अजमेर में स्टार्ट हुआ है। और इसको मान्यता किसने दे दी, सऊदी अरब पहला देश बन गया जो इसको मान्यता, मतलब यहाँ से आप ड्राइविंग सीख के जा सकते हैं बाहर के देशों में ड्राइवर बनने के लिए। देश का प्रथम बाल चौपाल चिल्ड्रन पार्क पूछे तो ये डबोक एयरपोर्ट पर, और डबोक एयरपोर्ट का ही दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम है महाराणा प्रताप एयरपोर्ट। अब नाम से आपको पता चल रहा होगा, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट। और ये किस जिले में है, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट किस जिले में है, उदयपुर में। यहाँ पर अगर फ्लाइट लेट होती है या आप जल्दी पहुंच जाते हैं, दोनों ही स्थिति में आपके साथ जो बच्चे हैं वो यहाँ खेल पाएंगे, इनके लिए अलग से जोन बना दिया गया, तो ये भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। नेक्स्ट है राजस्थान का प्रथम बाल विकास सैनिक स्कूल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बना है थबूगढ़ा में, और थबूगढ़ा कहाँ है, जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में। तो राजस्थान का प्रथम बालिका सैनिक स्कूल थबूगढ़ा जोधपुर में। अगर पहला स्कूल पूछा जाए आपसे, राजस्थान का प्रथम सैनिक स्कूल पूछा जाए, सैनिक स्कूल, तो ये चित्तौड़गढ़ में, कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में शुरू हुआ था, चित्तौड़गढ़। और ये डेट थी 7 अगस्त 1961, चित्तौड़गढ़ में शुरू हुआ था। परंतु पहला बालिका सैनिक स्कूल पूछे तो थबूगढ़ा जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का प्रथम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट शंभूपुरा, और शंभूपुरा कहाँ पर, कोटा में शुरू हो रहा है, शंभूपुरा कोटा में स्टार्ट हो रहा है। राजस्थान का प्रथम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। राजस्थान के प्रथम फ्लाइंग स्कूल पूछे तो किशनगढ़ में, और किशनगढ़ डिस्ट्रिक्ट पूछे तो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, अजमेर, तो ये प्रथम है। परंतु अगर यहीं पे आपसे सेकंड पूछ ली जाए, सेकंड कहाँ पर, तो सेकंड याद रखना अमीरगढ़, यह अनाउंस हो चुकी है अमीरगढ़, ठीक है, अमीरगढ़ भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में। तो राजस्थान की प्रथम फ्लाइंग स्कूल पूछे किशनगढ़ अजमेर में, और सेकंड पूछे तो हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। एक जो प्रश्न है वो है कि प्रथम ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पूछे तो शंभूपुरा कोटा में। एक ये जो पहली फ्लाइंग स्कूल बनेगी इसका नाम क्या होगा, तो अव्याना एकेडमी होगा। क्या नाम होगा, अव्याना एकेडमी, ये भी याद रखना, अव्याना एविएशन एकेडमी, ठीक है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के आधार पर, क्वेश्चन पूरा नहीं है इसको पूरा कर देते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर वन है ना जिलों में, तो क्षेत्रफल के आधार पर वन किसमें है, कितने वन है, तो ये प्रश्न है। तो प्रश्न का आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के आधार पर अगर पूछा जाए तो किसमें है, उदयपुर में। किसमें है, उदयपुर में सबसे ज्यादा है। उदयपुर से कम किसमें है, तो ये अलवर में है, अलवर में, और अलवर से कम किसमें है, प्रतापगढ़ में। तो ये तो हो गया क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है। एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा चुका हूँ प्रतिशत के आधार पर। तो प्रतिशत के आधार पर अगर वन पूछा जाए प्रतिशत के आधार पर, तो याद रखना इसमें भी पहले नंबर पे कौन सा आएगा, उदयपुर। मतलब उदयपुर में उस राज्य के क्षेत्रफल के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वन कहाँ पर है, उदयपुर। पर सेकंड नंबर पे आपसे पूछा जाए तो सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, इस बार प्रतापगढ़ आ जाएगा। और थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे है सिरोही। तो टॉप 3 आपको याद रखना है प्रतिशत के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर राज्य में वन कितने हैं, तो इस हिसाब से। नेक्स्ट है राजस्थान का कुल वनावरण कितना है। राजस्थान का जो कुल वनावरण है वो है 16,548.21 वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान का कुल वनावरण है, मतलब पूरे राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर, उसका ये 16,548.21 वर्ग किलोमीटर क्या है, वनों में है। एक राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है, अगर इसको आप परसेंटेज में निकालना चाहें तो 4.84%। पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना परसेंट, 4.84% वर्तमान में राजस्थान में क्या है, वन है। राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है, मैं बता चुका हूँ, स्वतंत्र प्रभार है। क्या नाम है इनका, संजय शर्मा। और देश के कौन है, भूपेंद्र यादव। कौन है, भूपेंद्र यादव देश के हैं वन एवं पर्यावरण मंत्री। तो ये 4 प्रश्न आपके सामने थे। नेक्स्ट है
अगला है राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, ये योजना थी, इसका नाम बदलकर इसका नाम क्या हो गया, चेंज हो गया, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, पहले अशोक गहलोत के द्वारा कौन सी चलाई गई थी, शिक्षा में बढ़ते कदम, और अब भजन लाल शर्मा ने इसका नाम बदल दिया, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कर दिया, राजस्थान अभियान। तो ये आपको याद रखना है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में किस योजना का नाम परिवर्तन हुआ है, तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान किया गया। ओम आकार की योग यूनिवर्सिटी पूछे तो ये जाडन के अंदर है, जाडन कहाँ पर है, पाली में, जाडन कहाँ पर है, पाली में, पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह है जाडन, वहाँ पर भारत की पहली या विश्व की पहली ओम आकार की योग यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं। दुनिया का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, बार बार बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम में तो ये आ भी चुका है ऑलरेडी कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है हमारे राजधानी में, गांव कौन सा है, चौक गांव, ये कहाँ पर, जयपुर में, जयपुर में। अगर विश्व का सबसे पहला पूछे तो मोटेरा में है, मोटेरा, मोटेरा कहाँ पर है, अहमदाबाद में, अहमदाबाद। तो इसका नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दिया गया, नरेंद्र मोदी के नाम पर, ठीक है, ठीक। सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये थोड़ा सा क्लास बीच में अटक गई थी, ठीक है। सेकंड नंबर का जो क्रिकेट स्टेडियम है ये है मेलबर्न में, और मेलबर्न कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और थर्ड जो बनने जा रहा है वो हमारे राजस्थान की राजधानी कहाँ पर, जयपुर में, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। किसान सम्मेलन का आयोजन, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, किसान सम्मेलन, तो इसका आयोजन किया गया है अभी राजस्थान दिवस के उत्सव पर, राजस्थान दिवस। वैसे हर साल राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाते हैं, परंतु इस बार से घोषणा हो गई है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा। और राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी क्लासेज में, 25 मार्च से कार्यक्रम स्टार्ट हुए थे, 25 मार्च से। तो 25 मार्च को क्या हुआ था, सबसे पहले कार्यक्रम महिला सम्मेलन हुआ था, और ये महिला सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये हुआ था बाड़मेर में, कहाँ पर हुआ था, बाड़मेर में। एक फिर सेकंड 26 मार्च को कार्यक्रम है, तो 26 मार्च का जो कार्यक्रम था वो किसान से संबंधित था, किसान से संबंधित, और ये कहाँ पर हुआ था, बीकानेर में, कहाँ पर हुआ था, बीकानेर में, ठीक है। एक 27 मार्च से संबंधित कार्यक्रम पूछा आपसे, 27 मार्च से संबंधित जो कार्यक्रम हुआ वो हुआ गरीबी और अंत्योदय से संबंधित, अंत्योदय से संबंधित, गरीबी उन्मूलन और अंत्योदय से संबंधित हुआ। ये कहाँ पर हुआ, ये हुआ मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में, भरतपुर में। और अगर 28 मार्च की बात की जाए तो 28 मार्च को सुशासन से संबंधित कार्यक्रम हुआ है, सुशासन से संबंधित, और ये कहाँ पर हुआ है, भीलवाड़ा में, कहाँ पर हुआ है, भीलवाड़ा में। एक इसी संबंधित 29 मार्च को कार्यक्रम पूछता है, तो 29 मार्च को जो कार्यक्रम हुआ है वो रोजगार और युवा उत्सव हुआ है, रोजगार प्लस में युवा उत्सव, और ये दोनों ही कार्यक्रम कहाँ हुए हैं, तो ये दोनों ही कार्यक्रम हुए हैं कोटा में, कहाँ हुए हैं, कोटा में, कहाँ पर, कोटा में। 30 मार्च को सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं जयपुर में, और 31 मार्च को निवेश उत्सव हुआ है, वो भी कहाँ पर, जयपुर में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा किसान सम्मेलन, आप देख रहे हैं किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, बीकानेर में किया गया राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने, राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, तो सुधांश पंत वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव हैं, सुधांश पंत, ये वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव हैं। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार द्वारा रीको को राजस्थान पेट्रोजोन, पेट्रोजोन मतलब जहाँ पे केमिकल से रिलेटेड फैक्ट्रियां ओपन होंगी, तो पेट्रोजोन की स्थापना करने के लिए भूमि दी गई है, तो ये दी गई है पंचपर्दा में, पंचपर्दा में, और पंचपर्दा कहाँ पर है, बालोतरा, बालोतरा, ठीक है, पंचपर्दा कहाँ पर, बालोतरा में। रीको संबंधित मैं बता चुका हूँ आपको। उत्तर पश्चिमी रेलवे के यात्रियों के स्वास्थ्य जांच के लिए ऑटोमेटिक हेल्थ चेकअप सुविधा हुई है, कितने स्टेशन पे, 3 स्टेशन पे हुई है, एक जयपुर हुई है, एक जोधपुर हुई है, और एक अजमेर। इन तीनों स्टेशन पर यह सुविधा शुरू हुई है हेल्थ चेकअप की। नेक्स्ट राजस्थान पेट्रोजोन की स्थापना, पेट्रोजोन की स्थापना जो हो रही है वो यही है पंचपर्दा में, और ये कहाँ हुई है, हो रही है पंचपर्दा में भी। तो पंचपर्दा में पूछा जाए तो सिंधियों की ढाणी, सिंधियों की ढाणी, ढाणी, और जो सेकंड जगह है वो क्या नाम है, खेमा बाबा नगर, खेमा सिंधियों की ढाणी और खेमा बाबा नगर, ठीक है। और ये कहाँ पर है, दोनों जगह पंचपर्दा बालोतरा में। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपके सामने उसका नाम है जैसलमेर के किस ग्राम में 2000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटित की गई है, तो ये की गई है बोडाना में, कहाँ पर की गई है, बोडाना में,
और बुढ़ाना कहाँ पर है? जैसलमेर में। बुढ़ाना कहाँ पर है? जैसलमेर में। ठीक है। नेक्स्ट है 76वें गणतंत्र दिवस पर एट होम कार्यक्रम के तहत आमंत्रित नमो ड्रोन दीदी ऋतुमीना का संबंध जो है 12 डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, 12 डिस्ट्रिक्ट से संबंधित, और इन्होंने राष्ट्रपति ने जो एट होम कार्यक्रम किया था उसमें आमंत्रित है गणतंत्र दिवस पे। मिस मारवाड़ ऊंट उत्सव जो होता है बीकानेर में, ऊंट उत्सव, उस दौरान जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो सभी मिस मारवाड़ का अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो महक दफ्तरी को दिया गया है इस बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, हर साल पूछा जाता है महक दफ्तरी। नेक्स्ट है आपके मिस्टर बीकाना का, तो ये योगेश सेवक को दिया गया है, योगेश सेवक को ये पुरस्कार दिया गया है मिस्टर बीकाना का। नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा जाए, ये है डोला मरवन का, तो ये एक कपल को दिया जाता है, ठीक है, और ये दोनों कौन है? हस्बैंड वाइफ श्रवण कुमार सोनी और इनकी वाइफ संजू सोनी, इनको ये पुरस्कार दिया गया है, श्रवण कुमार सोनी और संजू सोनी को। सबसे बड़ी पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड बनाया है पवन व्यास ने, ये इसी के दौरान ऊंट उत्सव के दौरान ही किया गया है। ऊंट उत्सव कहाँ पर होता है? तो ऊंट उत्सव होता है बीकानेर में। तो कुछ उत्सव आपको याद रखना है, एक ऊंट उत्सव ये बीकानेर में होता है, ठीक है। एक आपसे मरु उत्सव पूछा जाए तो ये जैसलमेर का है, जैसलमेर का। एक आपसे थार उत्सव पूछा जाए, थार उत्सव कहाँ का है? तो ये बाड़मेर का है, ठीक है। हाथी उत्सव पूछे आपसे, गणगौर उत्सव पूछे, तीज उत्सव पूछे, दीपोत्सव पूछे, ये सभी कहाँ के हैं? जयपुर के हैं, हमारे राजधानी के। महिला क्रिकेट लीग में चयनित राजस्थान की प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है जो मुंबई इंडियंस में शामिल हुई है? इनका नाम है अक्षिता माहेश्वरी, अक्षिता माहेश्वरी, ठीक है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। अक्षिता माहेश्वरी मुंबई इंडियंस की तरफ से खेली है और इस बार मुंबई इंडियंस विजेता रही है महिलाओं में। एक इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का प्रो सर्किट डबल्स खिताब जीतने वाले राजस्थान के प्रथम खिलाड़ी कौन बने? तो राजस्थान के नंबर 1 रैंकर हैं, इनका क्या नाम है? फैसल कमर। क्या नाम है इनका? फैसल कमर, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। 2015 से राजस्थान में नंबर 1 रैंकिंग पे कौन चल रहा है? फैसल कमर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है भारतीय महिला तथा पुरुष टीम ने प्रथम जो खो खो विश्व कप जीता है, इसमें राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है निर्मला राठी, निर्मला राठी हैं और 21 जिले संबंधित हैं, ये है नागौर की। और जैसे क्रिकेट में गोल विकेट कीपर होता है, फुटबॉल में गोलकीपर होता है, वैसे ही खो खो में वजीर जो होता है उसकी भूमिका निभाई है इन्होंने, वजीर की भूमिका निर्मला राठी। किस जिले संबंधित है? नागौर से। एक 55वीं जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई है ये कहाँ पर हुई है? तो जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई है वो हुई है जैसलमेर में। और जीएसटी काउंसिल की बैठक किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो 279A के तहत आती है। इसमें लिखा गया है कि जो जीएसटी काउंसिल होता है उसकी बैठक की अध्यक्षता वर्तमान में या हमेशा कौन करता है? वित्त मंत्री करता है, ठीक है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। एक जीएसटी संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो ये किस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है, किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी आता है? तो अनुच्छेद कौन सा? 246A के अंतर्गत आता है। अच्छा, ये ABCD जब भी आ जाए इसका मतलब शुरुआत में संविधान में नहीं था, इसको जोड़ा गया। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 104वां संविधान संशोधन 2016 का ये प्रावधान है, जीएसटी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ठीक है। नेक्स्ट राजस्थान, और एक और प्रश्न इससे बनता है जीएसटी भवन राजस्थान में कहाँ स्टार्ट किया जाएगा? तो ये उदयपुर में किया जाएगा। ये इसी घोषणा के तहत, इसी मीटिंग में ये घोषणा हुई थी। जीएसटी भवन कहाँ पर? उदयपुर में। और जीएसटी काउंसिल की बैठक कहाँ पर? जैसलमेर में। राजस्थान में राज्य स्तरीय युवा उत्सव, ये अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था आपके जयपुर में। कहाँ पर आयोजित हुआ था युवा उत्सव? जयपुर में। और अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि अभी हाल ही में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर कहाँ पर आयोजित किया गया, राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर पूछे तो यह कहाँ पर किया गया? कोटा में। कहाँ पर? कोटा में। अभी मैंने आपको सारे प्रोग्राम बताए, राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर कौन सा प्रोग्राम कहाँ हुआ है। राज्य में कहाँ हरित संगम मेले का उद्घाटन किया गया? तो हरित संगम मेला भीलवाड़ा से संबंधित है, भीलवाड़ा, ठीक है। और वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? संजय शर्मा स्वतंत्र प्रभार मंत्री है। और केंद्र के कौन है? भारत सरकार के कौन है? भूपेंद्र यादव। भारत का प्रथम रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बता चुका हूं मैं, ये कहाँ पर? सिंघावल में स्टार्ट हुआ है, सिंघावल। और सिंघावल किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है? अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अजमेर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? तो ये यश चोपड़ा को दिया गया। किसको दिया गया? यश चोपड़ा।
ये सारे क्वेश्चंस जो भी अभी इंपॉर्टेंट बनते हैं सभी का रिवीजन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पैरा थ्रोबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो एक तो आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय जो पैरा थ्रोबॉल संघ है उसकी अध्यक्ष कौन बनी है? अध्यक्ष पूछे जाए आपसे तो इसकी अध्यक्ष बनी है निर्मला रावत। कौन बनी है? निर्मला रावत। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पैरा थ्रोबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बनी है वर्तमान में? निर्मला रावत। और ये किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है? तो जयपुर से संबंधित है। तो ये हाल ही में इनका चुनाव हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय पैरा थ्रोबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है ममता रैगर ने। ममता रैगर ने जीता है। और ममता किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है? तो ये चूरू से संबंधित है। गोल्ड मेडल जीत के लाई है, चूरू डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है ममता रैगर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 1000 से ज्यादा पीपल के पेड़ लगाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो नाम दर्ज किया है, तो ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी, वी.के. जैन ने किया है। किसने किया है? वी.के. जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव में ढोला मरोन का पुरस्कार अभी हम बात कर चुके हैं, श्रवण किसको दिया गया है? श्रवण और संजू सोनी को, पति पत्नी को दिया जाता है, हस्बैंड वाइफ के लिए ये श्रवण और कौन? संजू सोनी। मिस मरोन का पूछे तो महक दफ्तरी, और मिस्टर डिकाना का पूछे तो योगेश सेवक। गो स्नेह पात्र एवं पक्षी दाना अभियान उदयपुर एनिमल फीड के द्वारा, उदयपुर एनिमल फीड के द्वारा यह अभियान चलाया गया, एनिमल फीड के द्वारा। और इसको कौन चलाता है? इसको चलाता है हैप्पी एंड चॉइस वेलफेयर सोसाइटी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको चलाने वाली कौन सी ट्रस्ट है? हैप्पी एंड चॉइस वेलफेयर सोसाइटी। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मुख्यमंत्री इस योजना का नाम बदल दिया गया, सरकार के चेंज होते। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। क्या रखा गया? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान इस योजना का नाम रखा गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे लिए वो है लाड़ेसर अभियान। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला है, हाल ही में एक एग्जाम में आ भी चुका है ये। ठीक है, लाड़ेसर अभियान जयपुर जिला प्रशासन से संबंधित है, जयपुर जिला प्रशासन से संबंधित है। और यहाँ के अभी जिला कलेक्टर कौन है? जितेंद्र सोनी। क्या नाम है इनका? जितेंद्र सोनी। ठीक है, और ये किससे संबंधित अभियान है? तो ये कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार है, कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार हेतु है। ठीक है, कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार हेतु जो अभियान चलाया गया है, ठीक है, वो कौन सा अभियान है? लाड़ेसर अभियान। और जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा। नारी चेतना अभियान पूछे तो एक तो ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए, सर्वाइकल कैंसर के प्रति जो जागरूकता फैलाने के लिए जो अभियान चलाया गया है वो कौन सा है? नारी चेतना अभियान। ये पूरे राजस्थान में। ठीक है, ऊपर वाला लाड़ेसर पूछे तो जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा। सुपोषित माँ अभियान पूछे, इसके तीसरे चरण की जो शुरुआत हुई है कोटा जिले से हुई है। तीसरे चरण की शुरुआत कहाँ से हुई है? कोटा जिले से। जो गर्भवती महिला होती हैं, गर्भवती महिला तथा जो नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु, उसमें पोषण संबंधित जो बीमारियां पैदा होती हैं उनको रोकने के लिए जो प्रश्न अभियान चलाया गया उसका नाम क्या है? सुपोषित माँ अभियान। एक राजस्थान के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में राजस्थान में 42वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। क्या नाम है इनका? MM श्रीवास्तव, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। बात की जाए आपसे किस आर्टिकल के तहत इनका चुनाव होता है? अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद याद रखना है आपको 217। अनुच्छेद 217 में इनका पद और पद की शर्तें हैं, नियुक्ति और पद की शर्तें। और अगर हाई कोर्ट पूछा जाए, हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत आता है? तो अनुच्छेद 214 के तहत आपका राजस्थान हाई कोर्ट या किसी भी राज्य का क्या आता है? हाई कोर्ट होता है। 215 के तहत हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। और अनुच्छेद 231 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है, जिसे राज्यपाल होता है 2 या 2 से अधिक राज्यों का। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त पूछे तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता। क्या नाम है इनका? मधुकर गुप्ता। बता चुका हूँ, क्वेश्चन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अनुच्छेद कौन सा है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन आयोग का जो राज्य निर्वाचन आयोग आता है वो अनुच्छेद 243 के तहत आता है, जिसमें पंचायतों का चुनाव कराता है। और अनुच्छेद 243 ZG के द्वारा नगर पालिकाओं का चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट जो प्रश्न है आबानेरी उत्सव, तो ये
किस डिस्ट्रिक्ट का है? दौसा डिस्ट्रिक्ट का है आवानेरी उत्सव। नेक्स्ट है मरु महोत्सव का आयोजन, मरु महोत्सव कहाँ का? जैसलमेर का, जैसलमेर का। और थार उत्सव पूछे तो आपसे, थार उत्सव कहाँ का? बाड़मेर का। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2024? एकमात्र खिलाड़ी जिसे अर्जुन पुरस्कार 2024 मिला है मोना अग्रवाल, नाम है मोना अग्रवाल, ठीक है, मोना अग्रवाल। कैटेगरी कौन सी है? SS1 कैटेगरी है। पेरिस पैरालंपिक में कौन सा पदक लेके आई हैं? कांस्य मेडल लेके आई हैं, ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हैं। किस गेम में? 10 मीटर एयर राइफल के अंदर, 10 मीटर एयर राइफल के अंदर ये कौन सा मेडल लेके आई हैं? ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हैं। राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी जिन्हें 2024 में क्या मिला है? अर्जुन पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन आज का, प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। किशोरपुरा थाना, सॉरी किशोरपुरा थाना कहाँ पर? कोटा डिस्ट्रिक्ट। किसमें आता है? कोटा में, ठीक है, कोटा में। थैंक यू सो मच। आज की क्लास में बीच में एक इंटरप्शन हो गया था, उसके लिए माफ़ी, कुछ टेक्निकल इशू आ जाते हैं। थैंक यू सो मच।